गुरु की महिमा जब गुरु के साथ हो जाती है तो गुरु भगवान से भी बढ़कर होता है। ये बात याद रखें, क्योंकि गुरु की शक्ति अपार होती है, भगवान भी उसके नीचे है। ध्यान रखना, अगर गुरु कह दे भगवान से वो काम करना है तो काम हो जाता है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। अब गुरु कोई कानों में मंत्र फूंक देता है तो कोई कुछ, मगर हमारे सदगुरु ऐसे हैं, ना मंत्र फूंकते हैं ना कुछ कहते हैं, बस कहते हैं भज, नाम भज, किसी का भी भज, क्योंकि नाम की शक्ति को अपार बताया बाबा ने कि नाम कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम की महत्व दी हुई है सबने, संतों ने, गुरु ने। आप गुरु के बाबा के पास जो भी भक्त जाता है, कोई भी जात का जाता है तो उसको उसी जात के भगवान पे लगा देते हैं। कोई राम का होता है भगत तो उससे कहते तू राम राम जप, कोई मुसलमान होता है तो उससे कहते अल्लाह अल्लाह जप, कोई सिख होता है तो कहते नानक नानक जप। क्यों? क्योंकि वो कहते सब एक हैं, सब एक है, कोई अलग नहीं होता। तो यही अपार शक्ति है साईं की। साईं चरित्र जो कि गोविंद राव रघुनाथ दामोलकर जी ने लिखी है, ये साईं चरित्र जब उन्होंने लिखी तो उनको भी होश ही नहीं था क्या लिखना है मुझे, तो फिर भी वो कहते कि मैं इतनी बड़ी ताकत तो रख नहीं पा रहा कि लिखूं नहीं, मगर बाबा की ऐसी शक्ति से वो, बाबा ने कहा तू क्यों लिखेगा, मैं ही लिखूंगा, तू नहीं लिख सकता। तो बाबा ने वो साईं चरित्र खुद लिखी है और उसके द्वारा लिखाई गई। यही शक्ति अपार है बाबा की। तो यहाँ हम लोग बाबा को मानते हैं कि मुसलमान हैं। पहली बात, वो मुसलमान कहाँ हैं? मुसलमान कौन है? वो मुसलमान होते तो ये द्वारका माई देख रहे हो ना पीछे, ये द्वारका माई है, यही मस्जिद माई थी जो आप पीछे चित्र देख रहे हैं। तो उस मस्जिद माई को द्वारका माई में बदल दिया और वो धूनी जल रही है, देखिए धूनी जलती दिख रही है, वो धूनी जल रही है। मस्जिद में कभी धूनी जलती देखा है? नहीं देखा। तो ये बाबा की शक्ति है जिसने द्वारका माई बनाई है। हमसे बड़े सनातनी तो वो है। हम क्या सनातनी है? हम कहते हैं हम सनातनी, हम सनातनी है ही नहीं। सबसे बड़े सनातनी तो वो है जिसने द्वारका माई बना दी, जिसने राम राम जपना सिखा दिया, एक ही बता दिया सबका मालिक एक है। यही तो बाबा ने सिखाया, सबका मालिक एक है, मगर हम अलग अलग बांट के फिरते हैं।